नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। देखिए साथियों, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स का ग्रोथ सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म हुआ, उसका समरी देखने वाले हैं। समरी आपके 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इतने सरल तरीके से हम आपको बताएंगे, याद होने की गारंटी रहेगा क्योंकि संपूर्ण हिंदी अर्थ के साथ बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाना। इससे क्या होगा, जितना भी क्लास लेंगे उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन फटाफट कर लीजिए। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है, 914241418332। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, यहाँ से लिंक जाएगा, फटाक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए फटाफट शुरुआत करते हैं और पूरा एकदम आपको गारंटी दे देते हैं कि ये चैप्टर जो है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ जाएगा और समरी याद हो जाएगा। बस देखिए आप लोगों को पहले। चलिए फटाफट आइए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। आइए यहाँ पर देखो, जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिया उन सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिए, नीचे आपको नंबर भी दिख रहा होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको ले लेना है अगर बेहतरीन अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन रहता है, बस मेहनत करने की जरूरत है। हम आपको हर साल का प्रूफ दिखा देंगे, बस एक बार मेहनत करके देखिए। ठीक है, 399 लगेगा, फटाफट आप लोग कांटेक्ट करके ले लीजिए। ठीक है, चलो आज जो प्यारे बच्चों, देखो चैप्टर का नाम आपको पता है, ए चाइल्ड इज बोर्न। देख लीजिए बगल में आपको देख रहे हैं, इसके राइटर जर्मन ग्रिल। ठीक है, ये क्या जर्मन ग्रिल राइटर है, ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म हुआ है, इसके बारे में दोस्तों लिखा गया है। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। पहले देख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेखक के बारे में, यानी कि लेखक के बारे में क्या है खास उसको पहले आपको जानना है। लेखक के बारे में फिर सामने देखेगा, फिर आपको ये चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में, लेखक का नाम क्या है तो जर्मन ग्रिल है। ठीक है, कहाँ के जर्मन ग्रिल है, जो कि कहाँ के पोएट है प्यारे बच्चों, आपको याद है ऑस्ट्रेलियन पोएट है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 29 जनवरी 29 जनवरी 1939 में 1939 में इनका दोस्तों क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 29 तारीख 1वां महीना 2039 को इनका जन्म हुआ है। और देहांत की बात करें तो इनका अभी तक निधन नहीं हुआ है, क्योंकि समझ सकते हो बहुत ज्यादा साल भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये समझिए अभी 80 83 84 वर्ष हो रहा होगा, लेकिन इनका अभी तक निधन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक इनका निधन नहीं हुआ। सी इज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर, यानी ये नारेवादी कवि हैं। याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। पहले तो आप लोग लेखक परिचय जान लीजिए, फिर तो समरी यूं ही याद हो जाएगा। लेखक परिचय में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सी इज फेमस फेमिनिस्ट राइटर, यानी कि नारेवादी जो कवि है कौन है, तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों, जर्मन ग्रिल। ठीक है, अब वो सेकंड नंबर पॉइंट कहा जा रहा है कि बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, जन्म हुआ ऑस्ट्रेलिया में 1939 ईस्वी में। इनका जो जन्म हुआ ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ प्यारे बच्चों, क्या ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया, जो 5 बार का विजेता वर्ल्ड कप का। एजुकेशन इन द ऑस्ट्रेलिया, ये एजुकेटेड जो है, जो शिक्षित हुए ऑस्ट्रेलिया में हुए। जाहिर सी बात है, जिस देश का वो नागरिक होगा उसी देश में पला बड़ा पोसा और पढ़ा लिखा हुआ होगा। इसी प्रकार ये जर्मन गिरा है, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए प्यारे बच्चों पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ है, ये कहा जा रहा है। लेकिन भारत के लिए क्यों लिखे हैं, क्योंकि इनका भारत का प्यारे बच्चों लगाव है, इनसे प्यार है भारत से, इसलिए इनको कहते हैं कि बिलीव्स दैट सोशल कल्चरल, उनका मानना है, इनका क्या मानना है, देखिए इनका मानना है कि सोशल कल्चर जो सामाजिक जो संस्कृति है, और ये जो है प्यारे बच्चों प्रैक्टिस आर द डिजाइनेड द सुटेड मेड इंटरेस्टेड, यानी कि कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ इनका कि इनका मानना है प्यारे बच्चों, जो इनका जो कल्चरल है, ठीक है, सोशल कल्चरल है, वो डिजाइन जो है प्यारे बच्चों ह्यूमन को, यानी कि जो है प्यारे बच्चों पुरुषों को यहाँ पर क्या होता है, इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, सूटेड करता है। ठीक है, मेल लोगों को, यानी कि जो पुरुष होते हैं, यहाँ के जो रीति रिवाज है, ठीक है, ये पुरुषों को सूट करता है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। यानी इनका कहना है कि इनका मानना है कि सोशल कल्चर है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो है प्रैक्टिस आर डिजाइन टू सूटेड टू मेल इंटरेस्ट, यानी कि मेल को ही सूट करता है यहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, ये पुरुषों को ही हित में जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों को क्या करता है, इंटरेस्ट करता है पर बच्चों, ठीक है, सूटेड करता है मेल को। चलिए यहाँ पर आइए थोड़ा सा एक लाइन और देखिए, तो कहा जाता है सी एक्सप्लोर
इन्होंने एक्सप्लोर किया है, वह एक्सप्लोर किए हैं सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ह्यूमन, यानी कि जो एक महिला होती है उसके बारे में सोशल, सामाजिक और कल्चरल, सांस्कृतिक रूप से इन्होंने इनको दिखाया है, यानी कि सोशल जो सामाजिक रूप होता है, कल्चरल जो सांस्कृतिक रूप से एक्सपेक्ट करके ह्यूमन के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये सब जो बातें प्यारे बच्चों आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन है जो कि याद रखने दे। चलिए अब आइए आपका मेन टॉपिक दोस्तों समरी, ठीक है, समरी स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आइए देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12th इंग्लिश चैप्टर 7 समरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, आप लोग कर लीजिए। क्या है प्यारे बच्चों, ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म हुआ, जो कि जर्मन ग्रेड के द्वारा लिखा गया है। और जर्मन ग्रेड प्यारे बच्चों ऑस्ट्रियन पोएट है, जिनका जन्म 29 तारीख 1वां महीना 1939 में हुआ था जन्म, याद रहेगा ये सब। और एक फेमिनिस्ट राइटर है। चलो आ जाओ, देखो यहाँ से लिखना है ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म हुआ, इज एन इज रिटन बाय जर्मन गिन, यानी कि चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म हुआ, यह एक निबंध है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या निबंध है जो कि जर्मन ग्रेड के द्वारा लिखा गया, जर्मन ग्रेड, ठीक है, ये इनके द्वारा लिखा गया है। इन दिस इस निबंध में सी हैज ए फोकस ऑन ए सोशल कल्चरल एस्पेक्ट रिगार्डिंग पेरेंट ए चाइल्ड फैमिली रिलेशनशिप, यानी कि इस इससे में उन्होंने दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर आपका दोस्तों फोकस किया है सोशल एंड इनके सामाजिक और जो सांस्कृतिक होता है उनके दोस्तों पहलुओं पर ध्यान को केंद्रित किया है। यानी कि ये जो है प्यार बच्चों देखो हिंदी में लिखा हुआ है नीचे में, इन्होंने जो है इस हिस्से में क्या किया है, यहाँ पर प्यार बच्चों इस हिस्से में उन्होंने माता पिता बच्चे परिवार के रिश्ते और सामाजिक पहलुओं से क्या क्या प्यारे बच्चों ध्यान केंद्रित किया है। यानी यहाँ पर कहा जाए प्यारे बच्चों समान अर्थों में, तो इस हिस्से में इन्होंने दोस्तों जो होता है परिवार, मतलब कि जो होता है परिवार जो होता है प्यारे बच्चों माता पिता और परिवार जो होता है उसके सामाजिक और सांस्कृतिक जो होता है वो कैसे रहन सहन है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने फोकस किया है कि कैसे रहन सहन होता है एक महिला का, उनके परिवार के प्रति कैसा रहन सहन व्यवहार होता है उनके बारे में यहाँ पर पोएट ने इनको दोस्तों डिस्क्राइब किया है। She says that, ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है she says that the celebration at the time of the child birth is mainly seen in the traditional societies and the birth of often attend here, यानी कहा जा रहा है प्यारे बच्चों उनका कहना है कि बच्चा के जन्म के समय पूरा जो परिवार होता है उपस्थित होता है, जब बच्चा का जन्म होने के रहता है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय क्या होता है पूरा परिवार में खुशी का माहौल होता है कि नया बच्चा आएगा। ठीक है, मुख्य रूप से वो जो होता है पारंपरिक समाजों में उत्सव के रूप में देखा गया, जैसे एक उत्सव आता है ना होली दशहरा, उस प्रकार के उत्सव की तरह एकदम खुशी होता है परिवार में। जन्म के समय अक्सर वहां लोग उपस्थित होते हैं, जन्म जो होता है किसी बच्चे का तो वहां लोग उपस्थित होते हैं उस परिवार में, ठीक है, कि किसी बच्चे का जन्म होने वाला नए परिवार का यहाँ पर उदय होने वाला है, इसलिए सभी बच्चे जो होते हैं खुश मनाते हैं, हर परिवार उपस्थित होता है, हर सदस्य उपस्थित होता है। किनके अकॉर्डिंग, जर्मन ग्रेड के अकॉर्डिंग कैसा जीवन बता रहे हैं इंडियन जो है प्यारा जो उसका जीवन के बारे में बता रहे हैं कि जो भारत में जो होती है उनके बारे में भी फोकस किए, इंडियन कल्चरल के बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्यारे बच्चों यहाँ पर सामान्य अर्थों में देखा जाए तो हिंदी में लिखा हुआ है कि उनका कहना है कि बच्चे के जन्म के समय उससे मुख्य रूप से पारंपरिक समाजों में देखा गया है और जन्म के समय हमेशा परिवार का सदस्य उपस्थित होता है उसके परिवार में। ठीक है, ये कहा जा रहा था, ये इसका संपूर्ण हिंदी अर्थता जो मैंने आपको बताया, इसको एकदम कर लीजिए प्यारे बच्चों। आज जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है देखो 5 नंबर का सबसे सटीक मैंने आपको दिया, ये मेरा गारंटी है कि ये याद कर लीजिएगा और कहीं कुछ करने की आपको याद नहीं है, क्योंकि पूरा आपको समान अर्थ में मैंने दिया है। आज जो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए when a girl is pregnant for the first time she goes to the मदर हाउस, यानी कि ये कहते हैं कि जब कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो अपने माँ के घर जाती है। कहाँ ऐसा देखने को मिलता है, सिर्फ भारत में। यानी इनका जो कहना है जर्मन गिर का, भारत में कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कहाँ जाती है तो माँ के घर जाती है। ठीक है, ये भारत में ज्यादा ऐसा होता है। She receive love from all the member of the family and all the activities are like
सेलिब्रेशन दिया, और वहां पर हर तरह के जो उनके उसके परिवार में होता है, उसके परिवार के सभी के द्वारा उनको खूब प्यार मिलता है। ठीक है, उनके उसके परिवार के सभी सदस्यों से क्या मिलता है, रिसीव होता है लव। ऑल मेंबर ऑफ द फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा उनको दोस्तों सम्मान दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है। और एक्टिव जो एक्टिविस्ट और लाइक सेलिब्रेशन दिया, और वहां पर दोस्तों सभी गतिविधियों एक उत्सव की तरह होती है, जो भी गतिविधियां जो होती है एक उत्सव की तरह होती है। ठीक है, यहाँ पर कहा इंडियन कल्चर में, यहाँ पर ऐसा देखा गया भारतीयों में। ठीक है, और यहाँ पर कहा जाता है कि द ईस्टर्न सोसाइटीज ऑल द चाइल्ड्स आर रिगार्डेड टुगेदर, यानी कहा जा रहा है कि यहाँ पर पूर्वी जो पूर्वी होता है, पहले जो पूर्वी समाजों में बच्चा का जो पालन पोषण किया जाता है कि पूर्वी यहाँ पर जो पूर्वी जो समाज होता है वहां पर सभी बच्चों का पालन पोषण एक साथ किया जाता है, यानी कि जो पूर्वी जो समाज होता है वहां पर बच्चों का जब पालन पोषण होता है, उसका रहन सहन होता है एक साथ किया जाता है। कहाँ पे, तो याद रखना ईस्टर्न सोसाइटीज, याद रखना ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि कहाँ पर चाइल्ड को रिगार्डेड किया जाता है टुगेदर, सभी बच्चों को देखभाल किया जाता है। एस्टर से क्या, एस्टर से सोसाइटीज में, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, पूर्वी समाजों में। ठीक है, वहां पर सही बच्चों को रिगार्डेड किया जाता है। मदर एंड चाइल्ड बोथ आर द ट्रेड विद द इक्वल रिस्पेक्ट, यानी कि माँ और बच्चों को समान अधिकार समान इज्जत दिया जाता है, इक्वल इज्जत दिया जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, मदर एंड चाइल्ड बोथ आर द ट्रेड विथ द इक्वल रिस्पेक्ट। ठीक है, समान अधिकार दिया जाता है पुरुष और बच्चा दोनों को। कहा जाता है कि बट इन द टेक्नोरेट सोसाइटी सच परफॉर्मेंस इज नॉट सीन, यानी कहा जा रहा है कि लेकिन तकनीकी समाजों में ऐसा गर्मजोशी नहीं देखी जा सकती, जो तकनीक वाला निकल चुका है उसमें ऐसा गर्मजोशी नहीं देखा जाता है। चलिए आइए प्यारे बच्चों, ये था बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपका जर्मन ग्रेड का। कहा जाता है कि फाइन इट इज अवेसम प्रेजेंटेशन ऑफ द जर्मन ग्रेड, यानी कि जर्मन ग्रेड के द्वारा एक अद्भुत प्रेजेंटेशन है। एक महिला जो होता है गर्भवती होता है तो किस प्रकार इसका देखभाल किया जाता है, ये जो है जर्मन गिर के द्वारा प्रेजेंटेशन किया गया, किस क्या किया गया, उपस्थित किया गया है, दिखाया गया है। कहा जाता है कि भेयर हियर इज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द कल्चरल प्रेफरेंसेस ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पर उन्हें दोस्तों क्या किया, जहां उन्होंने पूर्व और पश्चिम की सांस्कृतिक विशेषताओं को एकदम खूबसूरती ब्यूटीफुल रूप से क्या किया, एक्सप्लेन किए हैं। ये था प्यारे बच्चों जबरदस्त और शानदार तरीके से जर्मन गिर के द्वारा दिया हुआ एक इससे एक चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म हुआ, उनके बारे में दोस्तों बताया गया क्या था इससे दोस्तों इससे में खास। ठीक है, यही था प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका तुलना किया गया विभिन्न देशों से। भारत में जो होता है अधिकांश जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है क्या होता है, माँ के घर जाती है, ये इसमें मेन रूप से कहा गया था। ठीक है, कि बच्चा का जन्म होता है इसके बारे में। चलिए प्यारे बच्चों, ओवरऑल ये वीडियो आपको बेहतर लगा, वीडियो बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना, और इसका वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव का भी जल्द आएगा तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए। और जो विद्यार्थी नोट्स लेने या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे आपको नंबर देकर उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग बैच ज्वाइन कर लेंगे तो पूरा पीडीएफ नोट्स भी आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सिर्फ पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए कमेंट करके जरूर से बतलाना वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।